जंगल का रहस्य, जंगल की पुकार। गहरे घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, कुशलपुर। ये गांव सदियों से जंगल के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए था। यहाँ के लोग जंगल को देवता मानते थे और उसकी पूजा करते थे। लेकिन जंगल के दूसरी ओर घना अंधेरा था, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में रहने वाला एक निडर युवक अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह हमेशा से उन कहानियों को सुनता आया था कि जंगल के उस पार कोई अनजानी शक्ति बसी हुई है। रास्ते में अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामशरण से जंगल के रहस्यों के बारे में पूछा। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जंगल एक रहस्यमय स्थान है। वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते। कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसानों की नजरों से दूर रखा गया है। लेकिन अर्जुन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अर्जुन को अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। चांदनी रात में पेड़ पौधे भी किसी छायाचित्र की तरह लग रहे थे। चलते चलते वह एक पुराने खंडहरनुमा मंदिर के पास पहुंचा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने मंदिर के भीतर कदम रखा, एक हल्की सी आवाज आई, कौन हो तुम? अर्जुन ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर बोला, मैं अर्जुन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जंगल का रहस्य क्या है। अचानक मंदिर के भीतर एक छाया प्रकट हुई। वह एक वृद्ध साधु था, जिनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ तक आ गए हो तो मैं तुम्हें ये रहस्य बताऊंगा। साधु ने बताया कि यह जंगल माता वनदेवी का स्थान है। हजारों साल पहले यहाँ एक महान युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों ने जंगल को नष्ट करने की कोशिश की थी। तब माँ वनदेवी ने अपनी शक्ति से जंगल की रक्षा की और राक्षसों को परास्त कर दिया। लेकिन एक शाप के कारण ये जंगल अब केवल चुने हुए लोगों को ही अपने भीतर आने देता है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर गांव वाले डरते क्यों हैं? साधु ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि हर 100 साल में एक बार राक्षसी आत्माएं जागती हैं और जंगल को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। ये समय अब निकट है। अर्जुन चौंक गया। तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई दानवी शक्ति जाग गई हो। अर्जुन ने देखा कि अंधेरे में लाल लाल आंखों वाले जीव जंगल में उभरने लगे। वे जंगल को जलाने और तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम इस जंगल के रक्षक हो। तुम्हें माता वनदेवी की कृपा से इन्हें रोकना होगा। अर्जुन ने माता का स्मरण किया और अचानक उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागी। उसके हाथ में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। वह उन राक्षसों से भिड़ गया और एक एक कर उन्हें परास्त करने लगा। अर्जुन की बहादुरी और माता वनदेवी की कृपा से जंगल की रक्षा हो गई। सुबह होते ही जंगल फिर से शांत हो गया। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब ये जंगल फिर से सुरक्षित है, लेकिन इसे बचाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन गांव वापस लौटा और सभी को जंगल के रहस्य और माता वनदेवी के बारे में बताया। गांव वालों ने उसे अपना रक्षक मान लिया और जंगल की पूजा पहले से भी अधिक श्रद्धा से करने लगे।